Planet Bollywood. शाहिद करीना, Did it get awkward on the stage with Shahid on the launch? Please, come. जॉन बिपाशा, अर्जुन सोनाक्षी, नहीं, मैं अवॉइड्स नहीं करती हूँ किसी को भी. ऋतिक कंगना, जैकलिन साजिद खान. बॉलीवुड के ये एक्स कपल्स नहीं आएंगे कभी एक साथ. स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम. बॉलीवुड स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम. शाहिद करीना. एक नाम ने किया करीना को परेशान. एक नाम ने उड़ाई करीना के चेहरे की हंसी. एक नाम सुनते ही करीना हो गई ऑकवर्ड. और इसी के साथ ये हो गया साफ, चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए करीना इस नाम से नहीं हो पाएंगी कंफर्टेबल. चलिए अब सुनाते हैं वो नाम. Did it get awkward on the stage with Shahid on the launch? Please, come. सुना आपने? शाहिद का नाम सुनते ही कैसे करीना के चेहरे के उड़ गए रंग, कैसे जूम के कैमरे को साइड में करके चलती बनी करीना. इस सवाल से पहले जो भी सवाल पूछा गया उस पर बेबो ने दिया हंसकर जवाब. Kareena, how was the vacation? Nice. Kareena, what is Saif's reaction to Uttar Punjab? Is he happy with the trip? Yeah, he loves the trailer. पर जैसे ही शाहिद का नाम रिपोर्टर के मुंह से निकला करीना के चेहरे की चमक हो गई गायब. Did it get awkward on the stage with Shahid on the launch? Please, come. और इसी के साथ ये साफ हो गया है कि करीना और शाहिद कभी नहीं आएंगे स्क्रीन पर साथ नजर. वैसे करीना के इस रिएक्शन से कुछ दिन पहले ही उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर शाहिद और करीना साथ आए नजर. वहीं दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस से कितने अनकंफर्टेबल हैं ये साफ दिखाई दे रहा था. यही नहीं, करीना ने तो एक दो बार शाहिद का नाम भी लिया, पर शाहिद ने करीना को किया फुल्ली इग्नोर. Very, very honored that Abhishek Chaubey thought of me in this role. It's a very, very special role. It's short and sweet, but I think it's effective, and I'm happy I got to work with a wonderful director and a visionary who actually has put this film on celluloid, where we talk about it, we make documentaries on it, like Shahid said, and we talk about substance abuse, we say. और जब एक रिपोर्टर ने करीना और शाहिद से पूछा कि क्या वो कभी आएंगे एक साथ स्क्रीन पर नजर, तो दोनों ने ही कर दिया था इशारा कि वो नहीं आएंगे कभी साथ. You guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, na Shahid? Yeah, I mean बननी होती तो अब तक बन गई होती है. I think Imtiaz has moved on. शाहिद करीना के इस जवाब के बाद एयरपोर्ट पर करीना ने जिस तरह से शाहिद के सवाल पर रिएक्ट किया, उससे ये बात साफ हो गई है कि ये एक्स कपल कभी नहीं करेंगे ऑन स्क्रीन रोमांस. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. बॉलीवुड स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम. जॉन बिपाशा. जॉन अब कभी नहीं आएंगे बिपाशा के साथ. नहीं जॉन करेंगे बिपाशा को लेकर कोई भी बात. Thank you very much. बिपाशा की शादी हो रही है क्या जॉन? बिपाशा के नाम भर से ही जॉन को आ जाएगा गुस्सा. One photograph with you. One photograph with you. ऐसे में क्या कभी जॉन बिपाशा फिर साथ नजर आएंगे? यही है आज की बिग स्टोरी. जी हाँ, और इस सवाल का जवाब जॉन के रिएक्शन से आपको मिल ही गया होगा. Thank you very much. बिपाशा की शादी हो रही है क्या जॉन? One photograph with you. One photograph with you. देखा आपने, जॉन ने हर बार बिपाशा पर पूछे गए सवाल का नहीं दिया जवाब. Thank you very much. बिपाशा की शादी हो रही है क्या जॉन? One photograph with you. One photograph with you.
इनफैक्ट बिपाशा का नाम सुनते ही जॉन ने रिपोर्टर का बूम ही हटा दिया। और तो और जॉन एब्राहम ने ऑफ कैमरा रिपोर्टर को उनके ये विजुअल्स नहीं दिखाने के लिए वार्न किया। साथ ही ये कहा कि फिर कभी वो ना करें उनकी एक्स बिपाशा बासु को लेकर उनसे सवाल। जॉन के दिल में बिपाशा के लिए इस कदर नफरत बढ़ गई है कि वो बिपाशा का नाम सुनते ही बचकर निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिपाशा की शादी हो रही है क्या जॉन? देखा आपने, अपनी एक्स बिपाशा के नाम पर जॉन ने कैसे रिएक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। बिपाशा की शादी हो रही है क्या जॉन? One photograph with you. One photograph with you. वेल, एक वो दौर भी था जब ये एक्स कपल एक दूसरे के नाम से पूरे होते थे, लेकिन अब इनके बीच सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता बचा है। इतनी तगड़ी दुश्मनी कि अपने एक्स का नाम सुनने से भी इन्हें ऐतराज है। ऐसे में फिर बॉलीवुड के इस एक्स कपल को एक बार फिर साथ देखने की उम्मीद करना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम। जैकलिन साजिद खान। साजिद जैकलिन कभी लवर्स हुआ करते थे, लेकिन आज इन्हें एक दूसरे का साथ नहीं है गवारा। साजिद जैकलिन के रिश्ते में इतनी खटास आ गई है कि दोनों ही एक दूसरे को करते हैं जबरदस्त अवॉइड, और कई मौकों पर ये साफ नजर भी आया। रिसेंटली किंग खान के घर रखी पार्टी को ही ले लीजिए। यहाँ साजिद खान और उनकी एक्स जैकलिन फर्नांडिस दोनों ही इनवाइटेड थे और पार्टी में ये एक्स कपल शरीक भी हुए। लेकिन पार्टी में आने के बाद भी साजिद और जैकलिन दोनों ने एक दूसरे को किया फुल इग्नोर। दरअसल शाहरुख की पार्टी में साजिद खान ने जैकलिन से पहले की थी एंट्री, मगर देखिए जैसे ही साजिद खान को फोन पर किसी ने उनकी एक्स जैकलिन फर्नांडिस के आने की खबर दी, वो पार्टी से चले गए। इधर साजिद की एग्जिट लेते ही किंग खान के घर चल रही पार्टी में जैकलिन की कार हुई एंटर। वेल, ये देख के साफ हो गया कि मानो जैकलिन पार्टी से साजिद के जाने का ही इंतजार कर रही थी। आपको बता दें कि जैकलिन ने साजिद के साथ हाउसफुल और हाउसफुल 2 में काम किया है और दोनों के रिश्ते की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। लेकिन अब जैकलिन और साजिद दोनों को ही एक दूसरे की मौजूदगी नहीं आती है रास, और इसका पूरा नजारा हमें शाहरुख की पार्टी में देखने को मिल गया। यानी हम कह सकते हैं बॉलीवुड का ये एक्स कपल भी कभी साथ नहीं नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम। अर्जुन सोनाक्षी। कभी साथ दिखने वाले ये स्टार्स, कभी साथ काम करने वाले ये स्टार्स अब नहीं आना चाहते एक साथ। फिल्म तेवर में साथ काम करने के बाद अर्जुन सोनाक्षी के लिंकअप की खबरें हर जगह गर्म थीं। हर जगह इनके रिलेशनशिप की खबरें छाई हुई थीं। लेकिन न जाने क्या हुआ कि साथ दिखने वाले ये स्टार्स एक दूसरे को करने लगे अवॉइड। अवॉइड भी ऐसा कि जहां सोनाक्षी होती हैं वहां अर्जुन दिखते तक नहीं, और जहां अर्जुन होते हैं वहां सोना मैडम की नजरें पहुंच ही नहीं पाती। कई बार ज़ूम के कैमरास ने इन स्टार्स को एक दूसरे को अवॉइड करते हुए कैप्चर किया और फिर इनसे पूछा भी कि आखिर ये अवॉइड गेम का पूरा मामला क्या है। मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि वो मेरे बाद आई थी। नहीं, मैं अवॉइड्स नहीं करती हूँ किसी को भी। अब भले ही अर्जुन और सोनाक्षी इस बात को मानने के लिए तैयार न हो कि वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, लेकिन कैमरा में कैप्चर हुए फुटेज कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे में ये बात तो साफ हो जाती है कि जो स्टार्स एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते, जो स्टार्स एक दूसरे का आमना सामना भी नहीं करना चाहते, उन स्टार्स का साथ में काम करना फिलहाल नामुमकिन सा ही लगता है। ये बॉलीवुड के रिश्ते भी अजीब हैं, पल में बनते हैं और पल में बिगड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
बॉलीवुड स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम। शाहिद प्रियंका। शाहिद कपूर को नहीं करना है अपनी एक्सेस के साथ काम। शाहिद को नहीं करना अपने पास्ट का सामना। शाहिद ने अपने एक और एक्स को कहा नो। प्रियंका और करीना के साथ काम नहीं करना चाहते शाहिद। दरअसल जूम को अपने एक्सक्लूसिव सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि रिसेंटली शाहिद को एक बिग बैनर के प्रोड्यूसर ने एक मूवी ऑफर की, जिसको शाहिद ने पहले हाँ कर दिया। मगर जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि फिल्म की लीड कास्ट के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम सोचा जा रहा है, शाहिद ने झट से रोल के लिए मना कर दिया। 2009 में कमीने में पहली बार इन्होंने साथ काम किया था और उनके अफेयर की शुरुआत इस मूवी के जस्ट बाद शुरू हो गई थी। मगर ये अफेयर ज्यादा लंबा चल ना सका और 2012 में तेरी मेरी कहानी में इन दोनों ने साथ में आखिरी बार काम करके अपनी प्रेम कहानी को खत्म कर दिया। जहां प्रियंका मूव ऑन करके हॉलीवुड तक में काम कर रही हैं, वहां ये भी कहा जा रहा है कि शाहिद ने प्रियंका के ज्यादा बड़े स्टार बनने की वजह से भी उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं कि शाहिद अपनी एक्स को दूर रखना चाहते हैं। उड़ता पंजाब में करीना के साथ शाहिद का एक भी सीन नहीं है और जब मीडिया ने इस बारे में उनसे पूछा तो सुनिए उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। All of us loved you in Jab We Met. The pairing was immensely appreciated, and fans and all of us were eagerly looking forward to you guys being paired together, having scenes together in the movie. Disappointed that you guys don't have scenes together. Personally speaking, were you guys happy or disappointed about not sharing screen space in the movie? मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी? जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। And the DVD of Jab We Met is always available. So does that mean Kareena? So Kareena, does that mean you guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, ना शाहिद? या आई मीन बननी होती तो अब तक बन गई होती है। आई थिंक इम्तियाज इज मूव ऑन। वेल, शाहिद का इन दोनों के साथ काम करने के लिए यूं इनकार करने से इतना साफ हो जाता है कि शाहिद अपने पास्ट का सामना करने को नहीं है बिल्कुल भी तैयार। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम। ऋतिक, कंगना। Planet Bollywood. शाहिद, करीना। Did it get awkward on the stage with Shahid on the launch? Please come. जॉन, बिपाशा। अर्जुन, सोनाक्षी। नहीं, मैं अवॉइड्स नहीं करती हूँ किसी को भी। ऋतिक, कंगना। जैकलिन, साजिद खान। बॉलीवुड के ये एक्स कपल्स नहीं आएंगे कभी एक साथ। स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम। बॉलीवुड स्टार्स की एक्स प्रॉब्लम। ऋतिक, कंगना। बॉलीवुड में लगभग हर स्टार का कोई ना कोई एक्स जरूर है, लेकिन इस एक्स स्टोरी की बात आज सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई है ये एक्स स्टोरी। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत कंगना के इस स्टेटमेंट से हुई, जब कंगना ने ऋतिक को बुलाया सिली एक्स। फिर क्या था? पहले तो ऋतिक ने इस ट्वीट के जरिए कंगना को दिया जवाब और फिर कंगना ने ऋतिक के इस ट्वीट पर इस तरह हंसकर रिएक्ट किया। तो ऋतिक अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए और जूम के बूम पर कुछ इस कदर रिएक्ट किया। ऋतिक, रिसेंटली आपका जो कोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका। ऋतिक के इस रिएक्शन के बाद ऐसा लगा जैसे ये मामला खत्म हो गया,
लेकिन ये एक बड़े तूफान के पहले की शांति भर थी। 16 मार्च 2016 को अचानक न्यूज़पेपर में इन हेडलाइंस को देखकर हर कोई चौंक गया। आखिर पहली बार किसी एक्स ने अपने एक्स को लीगल नोटिस भेजकर अपोलोजाइज करने के लिए कहा था। जूम ने ऋतिक और कंगना दोनों से ही अलग अलग मौकों पर एक्सक्लूसिवली रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही सवाल को टाल दिया। ऋतिक को लेकर कहना चाहोगे? वैसे कंगना ने जरूर एक इवेंट पर ऋतिक के लीगल नोटिस का जमकर मजाक बनाया। If a person wants to propose to me, that's good. At least they won't be sending me notices anymore. कंगना के लॉयर ने भी ऋतिक रोशन पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम सीधे सीधे लगाया। मेरे क्लाइंट को वो चीज देके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। वैसे ये कंट्रोवर्शियल एक्स स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक दिन ऋतिक कंगना के पर्सनल ईमेल्स मीडिया में लीक हो गए। और खड़ा हो गया बड़ा हंगामा। वैसे ये ईमेल कंट्रोवर्सी बड़ी बन ही रही थी कि कंगना के एक करीबी ने इस पिक्चर को रिलीज करके ऋतिक के उस दावे पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें ऋतिक ने कहा था कि वो कंगना को सोशली नहीं जानते। कंगना के लॉयर ने भी इन पिक्चर्स के जरिए ऋतिक के दावे पर सवाल खड़ा किया। ऋतिक ने तो आज से कई महीने पहले बोल दिया था अपने नोटिस में कि वो तो मेरे क्लाइंट को जानते ही नहीं है सोशली। जब वो क्लाइंट को सोशली जानते ही नहीं है तो ये फोटो क्या कह रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पोस्ट करने के लिए उनको किसने कहा था, इस तरीके से पोस्ट करने को किसने कहा था, वो ज़रा उसको एक्सप्लेन करें। और ये बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या कह रही है वो उसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या भाई बहन का रिश्ता दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है फ़ोटो में, क्या नज़र आ रहा है जो लड़की को आप पहचानते ही नहीं, जानते नहीं। इस तरीके से आप उसको जिस तरीके से होल्ड किया, आपकी आंखों में क्या नज़र आ रहा है वो तो सब सामने दिख रहा है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप खुद बताएं अब दूसरे लोगों को जिनको जो बता रहे हैं। अब कंगना की तरफ से ये पिक्चर्स जब मीडिया में आ चुकी थीं, तो ऋतिक ने भी इस पार्टी की कुछ और पिक्चर्स रिलीज करके ये बात साबित करनी चाहिए कि इस पार्टी में कई और लोग मौजूद थे। साफ है ये एक्स स्टोरी आए दिन और कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा, ये है बॉलीवुड की बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल एक्स स्टोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।